नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप पढ़ते हुए ज़्यादा बोरियत महसूस करें तो कुछ समय के लिए पढ़ाई को 1-2 घंटे के लिए ज़रूर रोक दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो ब्रेक मिलने से आपका दिमाग जो है रिफ़्रेश हो जाएगा और आप जब दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों का औसत 30 था। कितना था? 30। तो अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 5 रन बढ़ जाए। तो चलिए, ऐसे सवालों करने के दो टाइप्स होते हैं, दो तरह से इन सवालों कर सकते हैं कम से कम। तो चलिए देखते हैं पहले बेसिक तरीके से कैसे करते हैं इसको। तो कितना है? 12 पारियों की औसत दे रखा है हमको। कितना? 30 दे रखा है। तो कितना हो गया यह? 12 × 30, 12 × 36, 360 हो गया। अब क्या दे रखा है? तो अगली पारी में, नेक्स्ट जो पारी होगी उसमें कितना रन बनाए कि उसका औसत 5 रन बढ़ जाए। तो माना कितने रन बढ़ाए? माना x रन बनाए। पहले x से करके देख लेते हैं। माना x बनाए, x रन बनाए तो 360 प्लस x बराबर 13 इंटू कितना रन औसत था इसका? 30 प्लस 5 रन, नहीं 5 रन ही बढ़ना है ना। हाँ, 5 रन ही बढ़ना है। तो कितना हो जाएगा ये? 360 प्लस x बराबर 13 × 39, 390 प्लस 13 × 5 = 65। तो कितना हो गया? 360 प्लस x बराबर 455। तो x बराबर कितना हो गया? 455 माइनस 360। तो यह हो गया 95। 95, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए बहुत अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं इसे दूसरी तरह से कैसे करते हैं। तो इसे दूसरे टाइप से कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड टाइप, तो इसके लिए इसको शॉर्ट ट्रिक्स भी बोलते हैं बहुत से लोग। 30 प्लस कितना? 12 पारियों का औसत था ना। तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए पूछा है। तो 13 × 5 की औसत उसका 5 रन बढ़ जाए। तो 30 प्लस 13 × 5 = 65 बराबर 95। यह भी बहुत आसान ट्रिक है, लेकिन अगर कई बार हम इससे भूल जाते हैं तो हमें एक्स से ज़रूर याद होना चाहिए कि एक्स से किस तरह से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स को हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि अगर इन पर लगातार प्रैक्टिस ना की जाए तो
हम इनको बहुत जल्दी दिमाग से उड़ा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 69 पारियों का कुछ रन औसत था और 70वीं पारी में वह 0 पर आउट हो गया, जिससे उसका औसत रन स्कोर 2 रन घट गया। तो उस खिलाड़ी का नया औसत ज्ञात करो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। हम इसे एक्स से करेंगे पहले बेसिक मेथड से। माना 69 पारियों का औसत कितना था, 69 पारियों का जो औसत था वो कितना था, एक्स मान लेते हैं। अब 69x प्लस 0 पर वह आउट हो गया। कौन सी, 70वीं पारी में आउट हुआ है ना वो, हाँ 70वीं पारी में आउट हुआ है। तो उसका स्कोर जो था एक्स था पहले, अब कितना रह गया, अब 2 रन एक्स से कम हो गया। तो 69x, बहुत ही सीधा है, थोड़ा करने में ऐसा लग रहा है टाइम लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। 70x माइनस 140, तो x बराबर कितना आ गया, 140। 140 क्या आया, यह 69 पारियों का औसत आया है, अभी दे रखा है ना 69 पारियों का औसत। अब 70वीं पारी में पूछा है ना, इसमें दिया है कि खिलाड़ी का नया औसत, यानी कि 70वीं पारी का औसत पूछा है। 70वीं पारी का औसत, तो यह कितना हो गया, 140। तो 169 का था, सॉरी 69 का था। अब इसमें से 2 रन हम घटा देंगे तो 138 आ जाएगा। जो 70 पारियों का औसत है, यह नया स्कोर जो है उसका 138 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत ही अच्छा सवाल था यह। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 12 पारियों का कुछ रन औसत था। 13वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 13 रन की वृद्धि हो गई। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। तो माना 12 पारियों का जो औसत रन थे, कितने थे, मान लेंगे हम एक्स थे। तो 12x प्लस 120 अपॉन 13वीं पारी में बनाया ना उसने 120 रन। तो अब कितना हो गया उसका औसत, 13 रन की वृद्धि हो गई। जहां पहले 13 था अब x प्लस 13 बढ़ गया, अब x प्लस 13 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 13x माइनस 12x बराबर 169 माइनस 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 49। कितना हो गया यह,
सॉरी 49 यानी कि 49 हो गया। यह 49 क्या है? यह 12 पारियों का औसत रन है। यह 49 जो है 12 पारियों की औसत रन संख्या है। तो 13वीं पारी के बाद यानी कि जो नया औसत होगा वो 13वीं पारी के बाद होगा। तो 13वीं पारी के बाद जो नया औसत आएगा वो 49 प्लस कितने रन की वृद्धि हुई है उसमें? औसत में 13 रन की ही वृद्धि हो गई। 13वीं पारी में 13 रन की वृद्धि हो गई। तो 49 और 13 कितना हो गया? 62 यानी कि 62 रन अब नया औसत उसका आया। पहले कितना था? पहले 49 था, लेकिन अब जो है वो 62 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज का 14 पारियों का एक निश्चित औसत है। 15वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो 15वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत रन कितना हो गया? तो इसे कैसे करते हैं, चलिए देखिए। तो 15वीं पारी माना वही औसत रन एक्स संख्या, वो लिखने की कभी आवश्यकता नहीं है, कई बार लिख लिया है वो। तो 14 14 और x प्लस 5 प्लस 90 रन उसने बनाए हैं। तो कितना हो गया? 15x माइनस 14x बराबर 90 प्लस 70। 14 पंजे 70 ही है ना। तो इस 15x में 14x गया तो कितना बचा? x बचा। x बराबर 90 और 70 160 हो गया, 160। यही हमारा 15वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत रन संख्या। बहुत ज़्यादा लिखने की अब इसमें आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कई बार लिख लिया है वो चीज़, माना औसत रन संख्या एक्स वैक्स ऐसा सब कुछ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बल्लेबाज ने अपनी 14वीं पारी में 70 रन बनाए। कितने बनाए? 70 रन, जिससे उसका औसत 1 रन ज़्यादा हो गया। तो 14वीं पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात करो। तो चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से ही कर लेते हैं। कितने रन बनाए? 70, यानी कि 70 रन उसने बनाए। अब उसका जो कौन सी पारी में बनाया उसने? ये बनाए 14वीं पारी में। तो उसका जो औसत रन है कितना हो गया? 1 रन ज़्यादा हो गया। तो इस 70 में से अगर हम क्या 15 14 ही कम 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यह बच जाएगा 56। यह शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं, अगर हम इनकी प्रैक्टिस ना करें तो हम इनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो अब 14वीं पारी के बाद औसत, इसे लिख ही देते हैं। 14वीं पारी के बाद जो औसत होगा वो कितना होगा? 56
कितना बढ़ गया था, अब 1 रन ज़्यादा बढ़ गया ना, तो कितना हो गया, यह है 57 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो कितना, 14 में कितना औसत था उसका, पहले हमें 14वीं पारी में निकालना होगा ना। एक्स वैक्स लिखते थे वो, उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसे सीधा सीधा ही कर देते हैं। कितना है, 87 माइनस कितना हो गया, 15वीं पारी में कितना बढ़ा, 15 गुणा 3, तो कितना हो गया, 87 माइनस 45, तो कितना हो गया, यह है 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 4 गया 2, 42 रन औसत 14 पारियों का आ चुका है। शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा ध्यान से करना, अगर इसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप भूल भी सकते हैं स्कोर, फिर आप एग्ज़ाम में इधर उधर ही देखते रह जाएंगे। कितना था, 87 रन था, इसमें से अगर 45 घटा दी तो 42 रन क्या आया, यह आया 14 पारियों की औसत रन संख्या आई। तो अब 15वीं पारी में, इसके बाद 15वीं पारी के बाद जो औसत है कितना है, 42, कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया, तो कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी का 12 पारियों का औसत रन 32 है, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 6 रन बढ़ जाए। जो 12 पारियों का जो औसत है वो कितना है, वो है 32। माना हुआ एक्स रन बढ़ा है, वो लिखने की अब कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो 13वीं पारी में कितना रन बनाए, 13वीं वह पूछा है ना, अगली पारी में, तो 13वीं पारी अगली हो गई, अब औसत कितना हो जाए, 32 से 38 हो जाए, 32 था 38 हो जाए, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 300, सॉरी यह 384 है ना, तो 384 प्लस एक्स बराबर 13 अट्ठे 104, और 13 ते 39 और 10 49, यानी कि 49, 494, एक्स बराबर 494 माइनस 384, तो कितना बच गया, 110, 110 रन बनाए हुए हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कि सवाल में ऑप्शंस नहीं आते हैं, बहुत सारी गलतियां निकलती हैं, एग्जाम्स में भी ऐसा होता है। तो 13वीं पारी में वह कितने रन बनाए, यह बनाएगा 13वीं पारी में, 13वीं पारी में।
110 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत 6 रन बढ़ जाएगा। 110 आंसर है इसका, ध्यान रखना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।